गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग ये पार्ट ऑफ बॉडी दिया हुआ है, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में आप लोगों को धीरे धीरे एक एक करके मैं सबको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक टॉपिक लेते हैं हम लोग, कौन? ह्यूमन हार्ट, यानी इसको कहते हैं मानव हृदय। मानव हृदय, देखिए ह्यूमन हार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है, ठीक है ना, और इसमें बहुत अजीब अजीब जानकारियाँ जुड़ी हुई है। तो इसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छा तरीके से देखिएगा जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हृदय का काम क्या होता है? हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को क्या करना, पंप करने का काम होता है, समझ में आ रहा है ना। हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? हृदय को होता है। और आपको बता दें कि हमारा हृदय एक मुट्ठी के बराबर होता है, एक मुट्ठी के बराबर हमारा हृदय होता ही है, समझ में आ रहा है ना। हृदय एक मुट्ठी में, आप मुट्ठी में पकड़ सकते हैं हृदय को, ठीक है। और ये ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। पंप कहाँ पे करता है? तो ब्लड को जब पंप करता है तो ब्लड का पंप करने पर यह फेफड़ा में चला आता है ब्लड, ठीक है ना। और फेफड़ा में ब्लड में ऑक्सीजन मिला के ब्लड को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। देखिए हृदय का जो अध्ययन होता है ना उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और हृदय की जो हृदय जो है एक मांसल संरचना है। यह कैसी संरचना है? तो मांसल संरचना है। मांसल संरचना का मतलब होता है कि यह सिर्फ मांस से मिलकर बना हुआ है, इसमें कहीं हड्डी वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, और ये जो मांस होता है वह कार्डियक मांस होता है। कौन मांस होता है? तो कार्डियक मांसपेशियां होती है। कौन मांसपेशियां से मिलकर बना होता है? तो कार्डियक मांसपेशियां से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। सभी जीवों में जो है परिवहन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर में लाभदायक पदार्थ को, अच्छा हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर ले जाने चाहे ले आने के लिए एक तंत्र का विकास हुआ है, जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। और परिसंचरण तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र यह दो प्रकार का होता है। एक होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है जैसे कि आपका हाइड्रा में होता है ना, जैसे कि स्पॉन्ज में होता है, स्पॉन्ज में होता है, नाइडेरिया में होता है। ये सभी जीवों में क्या होता है? ये आपका वाटर सर्कुलेशन होता है। जबकि अन्य जीवों में, बहुत सारे जीवों में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों में होता है। जैसे कि जीवों में क्या होता है? जैसे कि मानव हो गया, ये जितने भी जीव हो गए, सब में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में और आगे अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए, हृदय का वजन की बात करें तो हृदय का जो वजन होता है, ह्यूमन हार्ट का जो वजन होता है 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। याद रहेगा कितने ग्राम के बीच होता है? तो 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। फीमेल में थोड़ा सा 50 ग्राम कम होता है, मेल में 50 ग्राम क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। फीमेल में 250 ग्राम का हार्ट होता है और मेल में कितना होता है? 300 ग्राम का हार्ट होता है। लगभग औसत वजन की बात बता रहा हूँ। लगभग इसकी लंबाई कहिए तो लेंथ होता है, लेंथ इसका होता है 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? तो 10 सेंटीमीटर ही क्या होता है? लंबा होता है। ह्यूमन हार्ट लगभग 10 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। अब इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। हृदय में जो होता है ना, हार्ट में बहुत सारे कमरे होते हैं। हार्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे कमरे होते हैं, उनको हम लोग चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर पाए जाते हैं।
जो भी जीव है ना, अलग अलग जीव जो होता है उसमें अलग अलग चैम्बर पाया जाता है। जैसे कि मैं कुछ जीवों के नाम बताऊं, जैसे मछली, मछली के हृदय में जो होता है हार्ट में, वह 2 चैम्बर पाए जाते हैं। मछली के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 2 चैम्बर पाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये मछली का हार्ट है, ऐसे मछली का हार्ट मान लीजिए है, ये मछली का हार्ट है, तो इसमें 2 चैम्बर होगा। एक ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियम, क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल, यानी हिंदी में बोलते हैं अलिंद। ये यहाँ पे आपको बता देते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय। समझ में आ गया आप लोगों को ना कि हर एक जीव के हार्ट में अलग अलग कमरे पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। तो मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं अलिंद, एट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, निलय के नाम से जानते हैं। उसी तरह जैसे कि मान लीजिए कि उभयचर, उभयचर का मतलब क्या होता है? वैसे जीव जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं ना। समझ रहे ना? उभयचर में 3 क्या पाए जाते हैं? चैम्बर पाए जाते हैं। 3 चैम्बर पाए जाते हैं। उभयचर में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर। जैसे कि उभयचर में क्या आ जाएगा? मेढक आ जाएगा आपका, है ना, मेढक क्या आ जाएगा आपका? उभयचर प्राणी है ना। तो मेढक में कितने चैम्बर पाए जाएंगे? तो 3 चैम्बर पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 3 चैम्बर। देखिए सरीसृप, रेप्टाइल्स, सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब जो रेग के जो जीव चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं। उनके भी हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। एक अपवाद में याद रखिएगा नाम, अपवाद में नाम याद रखिएगा मगरमच्छ का। मगरमच्छ में जो होता है इसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? मगरमच्छ में कितना चैम्बर पाया जाता है? 4 चैम्बर पाया जाता है उन लोगों में। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, इसको भी उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आगे आइए, हम आपको और आगे बता रहे हैं। मगरमच्छ में कितना चैम्बर पाया जाता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, ये जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ, इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 8 चैम्बर पाए जाते हैं। केंचुआ में कितने चैम्बर? 8 चैम्बर। इतना छोटा होता है, इसमें 8 चैम्बर होता है। कॉकरोच में 13 चैम्बर पाया जाता है। कितना चैम्बर पाया जाता है? 13 चैम्बर पाया जाता है। यानी तिलचट्टा में कितना चैम्बर? यही तिलचट्टा का, चाहे कॉकरोच का, एक ही बात है। इसमें कितना चैम्बर पाए जाते हैं? और इन लोगों का ब्लड कैसा होता है? उजला होता है ना? ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कॉकरोच में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच में। जबकि मानव में बात करें, ह्यूमन यानी स्तनधारी में जैसे कि जैसे मानव हो गया, पंछी हो गया, है ना, डॉल्फिन हो गया, ये सब में कितने चैम्बर पाए जाएंगे? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इन लोगों में कितने चैम्बर पाए जाएंगे? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। देखो जैसे ये 4 चैम्बर हो गया ना, ये हार्ट हो गया, हार्ट के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ये इसको बोलेंगे अलिंद, इसको बोलेंगे अलिंद, इसको बोलेंगे निलय, इसको बोलेंगे निलय। समझ में आ रहा है? 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। पंछी में भी 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। ब्लू व्हेल में 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। यानी जितने भी दूध देने वाले जंतु हैं, जो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हम लोग भी स्तनधारी हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि स्तनधारी का मतलब होता है सिर्फ फीमेल, नहीं, मेल और फीमेल दोनों स्तनधारी कहलाते हैं। लेकिन चूंकि फीमेल में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे उनके स्तन का आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो उनको भी स्तनधारी, हम भी स्तनधारी है। तो हम लोगों में कितने हार्ट चैम्बर पाए जाएंगे? 4 चैम्बर पाए जाएंगे। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैं हार्ट के बारे में और बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये ह्यूमन का हार्ट है, और ये भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा आसान है। तो इसमें मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में बता रहा हूँ। ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी किसके बारे में लेना है? तो ह्यूमन हार्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग अपने अंग के बारे में जानने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? इच्छुक रहते हैं। हमारा अंग कैसा है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है। कहा जाता है कि हृदय जब एक बार में पंप करता है ना, तो 3 मंजिल तक ब्लड को पहुँचा सकता है। सोचो, और इतना इसमें प्रेशर होता है, इतना माने तेज प्रेशर मारता है कि 3 मंजिल तक, जैसे पिचकारी होता है ना, पिचकारी में से भर के मारते हैं तो कितना दूर तक भेजता है? तो 3 मंजिल तक पहुंचा सकता है, इतना इसमें प्रेशर होता है। और ये प्रेशर देता कौन है? तो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। क्या होता है बाबू? डायफ्राम होता है। समझ में आ रहा है ना? डायफ्राम इसको क्या करता है? ब्लड को पंपिंग करने में ज़्यादा मदद करने का काम करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो ये ह्यूमन हार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को।
ह्यूमन हार्ट में, इसको जूम करके आप देखिएगा, मैं इसको जो बता रहा हूँ ना, आप अपने मोबाइल में क्या कर लीजिएगा, इसको जूम कीजिएगा तो ये पूरा आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ, इसको जूम कीजिएगा तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। देखिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखो ये लेफ्ट, ये होता है लेफ्ट हार्ट, ये क्या होता है लेफ्ट हार्ट, और इधर वाला भाग को कहते हैं राइट हार्ट, राइट, ठीक है ना। ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट। ये हृदय की मांसपेशियां हैं, ये क्या है हृदय की मांसपेशियां है, जो किसकी बनी होती है, कार्डियक की बनी होती है। कार्डियक मस्कुलर होता है, समझ में आना ना, ये कार्डियक का बना होता है। कोई दिक्कत? इसके बाहर वाले भाग को हम लोग पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? बाहर के भाग को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। अंदर वाले भाग को, ये अंदर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, अंदर वाला भाग, इसको हम लोग इंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम बोलते हैं। अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। और ये जो बीच वाला भाग होता है, जो बीच वाला भाग होता है, इसे हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। तो चलिए बताइए, बाहर वाले भाग को पेरिकार्डियम, अंदर वाले भाग को इंडोकार्डियम, बीच वाले भाग को मायोकार्डियम। याद रहेगा, बाहर वाले भाग को पेरिकार्डियम, अंदर वाले भाग को इंडोकार्डियम, और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीच वाला भाग रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए लो इसको। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। ये आप देखिएगा, हृदय में जो कुछ कमरे होते हैं जिनको चैम्बर बोलते हैं, देखिए ये लेफ्ट भाग है और ये क्या है आपका, ये राइट भाग है, ठीक है ना। लेफ्ट भाग में देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक ऊपर वाले को अलिंद बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, निलय। ये भी आपका अलिंद है और ये क्या है आपका, निलय है। तो 4 चैम्बर हो गए हार्ट में ना। ये जो ऊपर वाले जो दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। नीचे वाले को क्या कहता है, वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं ना। तो देखो ये लेफ्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे, और राइट में है तो इसको राइट आर्ट्रियम बोलेंगे। ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, और राइट में है तो राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। समझ में आ गया? 4 चैम्बर याद हो गया। ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे, ये राइट में है तो राइट आर्ट्रियम बोलेंगे। ये लेफ्ट में निलय है, इसको निलय बोलते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। राइट में है तो राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे बायां अलिंद, और ये बायां निलय, ये दायां अलिंद और ये दायां निलय। 4 चैम्बर समझ में आ गया। देखिए अब इसके बारे में और ज्यादा मैं जानकारी, तो इसको उतारते रहिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट अभी बता रहा हूँ ध्यान से, ये आप देखिए ध्यान से। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ वाल्व नजर आ रहा है आप लोग को, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाल्व, इनको वाल्व कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, वाल्व कहा जाता है, ठीक है ना। ये ब्लड को क्या करते हैं, ले जाने और ले आने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये वाल्व ही एक सारा काम करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, अब आपको मैं इतना बताने के बाद आपको बता रहा हूं कि हृदय काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले हृदय का काम होता है ब्लड को क्या करना, पंप करने का काम होता है। हृदय काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिससे ब्लड पूरे शरीर में क्या करे, पहुंच जाए, ठीक है। और फेफड़ा का काम होता है ब्लड को शुद्ध करना। फेफड़ा का काम क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाना। फेफड़ा का काम क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध करना। समझ में आ रहा ना, शुद्ध थोड़े करता है, ऑक्सीजन सिर्फ मिला देता है। तो जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध ब्लड कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में ये मान लो कि ये बॉडी हो गया, ये टोटल ये तो बॉडी हो गया हमारा, और बॉडी में जो होता है वो अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए बॉडी में अशुद्ध ब्लड, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये वेना कावा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेना कावा, यानी महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, महाशिरा। ये वेना कावा से ब्लड जो होता है ये हमारे हृदय में क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है ना। वेना कावा से ब्लड हमारे हृदय में क्या करता है, प्रवेश करता है। देखिए जब प्रवेश करता है तो ये देखो, एगो वाल्व यहाँ पे है, एगो वाल्व यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है ये वाल्व, एगो वाल्व यहाँ पे, एगो वाल्व यहाँ पे है। इस यहाँ पे एक वाल्व लगाया गया होता है। क्या लगाया गया होता है, वाल्व लगाया गया होता है। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व।
क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। यह वाल्व ऐसा होता है कि उधर से आने के लिए ब्लड आ जाता है, लेकिन इधर से जाता है तो क्या हो जाता है? यह बंद हो जाता है। सेम टू सेम ऐसे जैसे कोई चीज नीचे गिर जाएगी लेकिन ऊपर नहीं आ सकती है, तो ये ऐसा वाल्व होता है कि ब्लड इधर से गिर जाता है इसमें, लेकिन फिर इस रास्ते से नहीं जा पाता है। उसी तरह यहाँ पे भी ये दो रास्तों के बीच में यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है। एक क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है ऐसे, एक वाल्व ऐसे लगा होता है। ये वाल्व आपका ऐसे लगा होता है, तो ये वाल्व आपका ऐसे लगा होता है, ये वाल्व आपका ऐसे लगा होता है, ठीक है ना। देखिए, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व इसलिए कहते हैं कि ये उजला वाला चिन्ह ऊपर ले जा रहा है, यहाँ पे फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। ये पल्मोनरी वाल्व होता है, ठीक है ना। पल्मोनरी वाल्व के जरिए ब्लड जो होता है फेफड़ा में पहुंचता है। तो देखिएगा ध्यान से, ब्लड वेना कावा से किस में आया? ये हृदय में आया। और हृदय में सबसे पहले कहाँ पे आता है? तो हृदय में सबसे पहले आता है दाया अलिंद में। हृदय में सबसे पहले कहाँ पे आता है? दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद ब्लड किस में गिर जाता है? दाया निलय में। समझ रहे ना? दाया निलय में। निलय की मांसपेशियां मोटी होती हैं। निलय की मांसपेशियां क्या होती है? मोटी होती है, जबकि अलिंद की मांसपेशियां थोड़ी सी क्या होती है? पतली होती है। निलय की मांसपेशियां मोटी इसलिए होती है क्योंकि इनको पंप करने की जरूरत होती है। भगवान जानते थे कि अगर पंप करेगा तो इसको ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगा, अगर ये पतली होगा तो फट जाएगा, तो पंप नहीं करेगा। इसलिए निलय की मांसपेशियां क्या होती है? मोटी होती है। और ऊपर वाला तो कोई काम नहीं है, सिर्फ ब्लड ऊपर से गिरा देना है तो उसको पतला बना दिया गया। समझ में आ रहा ना? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है? दाया अलिंद है। दाया अलिंद से ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व से होते हुए ब्लड किस में गिरता है? ब्लड गिरता है दाया निलय में। कोई दिक्कत है? दाया निलय में। लेकिन ये ब्लड कैसा है? ये ब्लड अशुद्ध ब्लड है। ये ब्लड कैसा है? अशुद्ध ब्लड है। अब फिर तो ब्लड ऐसे जाएगा नहीं ना, क्योंकि ये वाल्व जो होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, तो ये इससे निकल के ये फेफड़ा में ब्लड चला जाता है। ये पल्मोनरी वाल्व से ब्लड होते हुए किस में चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। यही पल्मोनरी वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं? धमनी के नाम से जानते हैं। धमनी में ब्लड क्या होता है? या फेफड़ा में जाता है। समझ रहे ना? अब देखिए, फेफड़ा में ब्लड में क्या मिला दिया गया? ऑक्सीजन। तो ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। अब आप बताइए, महाशिरा में कैसा ब्लड बह रहा था? अशुद्ध ब्लड। पल्मोनरी वाल्व में कैसा ब्लड बह रहा था? अशुद्ध ब्लड। तो पूछता है, बताइए शिरा में कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड। चाहे महाशिरा में कैसा ब्लड बहता है? तो अशुद्ध ब्लड। और बताइए, दाया अलिंद में अशुद्ध ब्लड, दाया निलय में अशुद्ध ब्लड। याद रहेगा, दाया अलिंद में अशुद्ध ब्लड, दाया निलय में अशुद्ध ब्लड, महाशिरा में अशुद्ध ब्लड, शिरा में भी अशुद्ध ब्लड, पल्मोनरी वाल्व में भी अशुद्ध ब्लड। अब ना यह जाके फेफड़ा में मिल गया, तो फेफड़ा में कथी मिला देगा? ऑक्सीजन मिला देगा, तो ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध ब्लड हो गया। समझ? अब ये शुद्ध ब्लड इधर से आके इधर से एंट्री मारता है, इस रास्ते से। इधर से आके एक इधर से एंट्री मारता है, इधर से आके इसमें एंट्री मारता है। एंट्री मारता है अब फुसफुस शिरा से। फुसफुस शिरा से। फुसफुस शिरा को, फुसफुस माने होता है फेफड़ा, पल्मोनरी इसको कावा, ये पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं इसको, मतलब कि ये फुसफुस शिरा बोलते हैं। समझ में ना? तो फुसफुस शिरा से ब्लड क्या होता है? एंट्री मारता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये ब्लड कैसा है? फुसफुस शिरा से जो ब्लड एंट्री मारा वो ब्लड कैसा है? शुद्ध ब्लड है, क्योंकि अब फेफड़ा में शुद्ध हो चुका है ना। तो क्वेश्चन पूछता है, शिरा में कैसा ब्लड बहता है? शिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन उसमें फुसफुस मिला दीजिए वो कैसा होता है? शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। शिरा में अशुद्ध ब्लड, फुसफुस शिरा में शुद्ध ब्लड। अरे भाई ये शुद्ध ब्लड ना है, तो फुसफुस शिरा से एंट्री मारा, फुसफुस शिरा से एंट्री मारेगा, यह किस में आएगा? यह क्या चीज है? यह है बाया अलिंद। बाया अलिंद में एंट्री मारा। बाया अलिंद के बाद ब्लड यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, सेम टू सेम यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। जैसे यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है ना, वैसे यहाँ पे भी एक वाल्व होता है कि इधर से तो आने को आ जाता है, लेकिन इधर से नहीं जा पाता है। तो इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। बाइकॉस्पिड वाल्व। आ रहा समझ में ना? तो इस इधर वाले वाल्व को बोलेंगे ट्राइकॉस्पिड वाल्व, इधर वाले वाल्व को क्या बोलते हैं? बाइकॉस्पिड वाल्व। बाइकॉस्पिड वाल्व के जरिए एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड क्या हो गया? आ गया। तो ये क्या है? निलय है। ये क्या है? निलय है। निलय कैसा निलय है? तो बाया निलय है। तो बाया निलय में ब्लड आ गया। अब बाया निलय फिर क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करेगा तो इस रास्ते से ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये बंद हो चुका है। अब ब्लड इस रास्ते से इस रास्ते से जाता है, ये एरोटा में जाता है। कहां पे जाता है? एरोटा में जाता है। तो इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व।
तो एरोटिक वाल्व के जरिए ब्लड जो होता है वह एरोटा में जाता है, एरोटा से पूरा शरीर में जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन समझ में आ गया? देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले ब्लड आया महाशिरा से, महाशिरा से ब्लड किस में गया? दाया अलिंद में, दाया अलिंद के बाद ब्लड किस में गया? दाया निलय में। दाया निलय क्या किया? उसको पंप किया, पंप करने के बाद पल्मोनरी वाल्व से होते हुए किस में गया? फेफड़ा में गया। फेफड़ा में ब्लड क्या क्या हुआ? शुद्धिकरण हुआ। फेफड़ा से ब्लड उधर गया, उधर से बाद वो आया फुसफुस शिरा से। फुसफुस शिरा में कैसा ब्लड है? शुद्ध ब्लड है। शुद्ध ब्लड सबसे पहले बाया अलिंद में प्रवेश करेगा, बाया अलिंद से बाया निलय में, बाया निलय पंप करेगा, पंप करने के बाद यह किससे आएगा? एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व से होते हुए या किस में जाएगा? एरोटा में। एरोटा के बाद पूरे शरीर में जाता है ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड का सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको एक बात बताता हूं। देखिए कभी कभी हृदय हमारा क्या होता है? खराब हो जाता है। कभी कभी हृदय हमारा क्या होता है? खराब हो जाता है। उस स्थिति में दूसरे किसी आदमी का हृदय हमारे में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पेस मेकर, पेस मेकर कहते हैं। समझ आ रहा है ना? पेस मेकर या हृदय ट्रांसप्लांट कहते हैं, हृदय प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण 1967 ईस्वी में क्रिश्चियन बर्नयार्ड एक वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन बर्नयार्ड, बर्नयार्ड। सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नयार्ड ने अपना हृदय क्या किया था? प्रत्यारोपण किया था। कभी कभी हृदय खराब हो जाता है, उस स्थिति में हृदय को खोल के जो होता है ना वो सर्जरी किया जाता है। तो हृदय को दो तरीका से ठीक किया जाता है, मतलब कि हृदय की खराबियों को दो तरीका से दूर किया जाता है। एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी, एक होता है ओपन हार्ट, एक और दूसरा होता है, एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी और दूसरा होता है बाईपास हार्ट सर्जरी, बाईपास हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में पूरा हृदय क्या किया जाता है? खोल दिया जाता है, और खोल के तब सर्जरी किया जाता है। समझ आ रहा है ना? लेकिन बाईपास हार्ट सर्जरी में क्या किया जाता है? सिर्फ धमनियों को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। तो याद रखिएगा, हृदय को सर्जरी करने के लिए दो को सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में पूरा खोल दिया जाता है हृदय को, बाईपास हार्ट सर्जरी में क्या किया जाता है? सिर्फ धमनियों को ठीक किया जाता है। समझ रहे ना? देखिए हमारा जो ये क्या बोलते हैं हार्ट होता है ना, हार्ट होता है हमेशा क्या होता है? धड़कते रहता है, धड़कते रहता है ना, हमेशा धड़कते रहता है ना। तो एक मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है ना। जबकि छोटे बच्चों में एक मिनट में जो होता है 110 बार धड़कता है। जो बच्चे छोटे जन्म जो लेते हैं ना उनमें हार्ट बीट कितना होता है? 110 बार होता है। समझ में आ रहा है ना? जब हम कभी डर जाते हैं या किसी चीज से हमको डर लग जाता है तो हमारे हार्ट बीट क्या होता है? तेज हो जाता है। देखो 1 डिग्री जब सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है ना तो 10 प्रति मिनट हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यानी कभी कभी जब शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो हमारा हार्ट बीट 72 से कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। 10 गो बढ़ जाता है मिनट में। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो 20 बढ़ जाएगा। जो 72 बार धड़कता है तो 92 बार धड़कने लगेगा। तो इसको ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो करंट जो जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, हमारा हार्ट हमेशा क्या होता है? धड़कते रहता है, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है। ये क्यों धड़कता है? तो देखिए एक ऐसे नोड लगा रहता है, ऐसे नोड लगा रहता है। यहाँ पे हृदय में जो होता है ऐसे नोड लगा रहता है जिसके कारण यह इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जिससे हमारा हृदय क्या होता है? धड़कते रहता है, धड़कते रहता है ऐसे। और हृदय की ध्वनि को लब डब ध्वनि कहते हैं। हृदय की ध्वनि को क्या कहते हैं? लब डब, लब डब, लब डब। हृदय की ध्वनि को क्या कहते हैं? लब डब। या किस जैसे सिकुड़ेगा तो लब डब, लब डब। हृदय की ध्वनि कैसी होती है? लब डब की होती है। समझ में आ रहा है ना? देखिए एक इंसान के शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना से लीटर ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। माने एक बड़े माने कि 18 वर्ष के युवा में चाहे हम लोगों में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है ना? बस समझ रहे ना? 5 से 6 लीटर ब्लड को हृदय क्या करता है? 1 मिनट में क्या करता है? पंप करने का बाद काम करता है। समझ आ रहा है ना? अब कहिएगा सर ये 5-6 लीटर ब्लड को ये कैसे पंप कर देगा? ये इतना छोटा एक मुट्ठी तो ये है। तो देखिए एक बार में हृदय जो है 70 ml ब्लड को पंप करता है।
एक बार में हृदय जब धड़केगा तो कितना ml ब्लड को पंप करता है? 70 ml। तो कितना बार धड़कता है? 72 बार। तो लगभग 72 में अगर 70 से गुना कीजिएगा तो 50-40 के समथिंग आएगा, 50-40 के समथिंग ml आएगा। तो 5 लीटर नहीं कर दिया? एक बार में कितना पंप करता है? 70 ml। तो 72 बार धड़केगा तो लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। अरे एक बार थोड़े 5 लीटर को पंप कर देगा, धीरे धीरे वो पंप करने का काम करता है। ये बात आपको समझ में आ गई ना? यहाँ पे ऐसे क्या लगा रहता है? ऐसे नोड लगा रहता है। ऐसे नोड का काम क्या होता है? हृदय में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना? जनरेट करने का काम होता है। आगे समझ में ना? अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए ये तो सब चीज हो गई। ये देखिए ये क्या है? ये है महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा। महाशिरा से ब्लड सबसे पहले किस में आता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद ये दायां अलिंद हो गया। ये क्या हो गया? दायां अलिंद हो गया। ये क्या है? दायां निलय हो गया। और ये क्या है? बायां अलिंद है। ये क्या है? बायां निलय है। यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, इसे बाइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ पे जो वाल्व लगाता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व से फेफड़ा में जाता है, ये एरोटिक वाल्व से ये पूरे शरीर में जाता है। समझ में आ गया ना? और ये ब्लड एंट्री किससे मारता है? फुसफुस सीरा से। फुसफुस सीरा से ब्लड क्या करता है? शुद्ध ब्लड आता है। तो अशुद्ध ब्लड सीरा से, चाहे महाशिरा से, शुद्ध ब्लड फुसफुस सीरा से। समझ रहे ना? धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है, फुसफुस धमनी में अशुद्ध ब्लड बहता है। ये ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है। आई होप डेट आपको पूरा समझ में अच्छा तरीके से आया होगा। समझ रहे हैं ना? अब ये जो हृदय होता है ना, देखिए ये जो हृदय होता है ना, ये 2 भागों में बटा होता है। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। अरे यहाँ पे राइट होता है, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। समझ रहे ना? तो जो ये लेफ्ट और राइट में जो भाग को बांटा जाता है ना, ये जो हृदय को लेफ्ट और राइट में बांटा जाता है, तो यहाँ पे जो ये होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है? सेप्टम हृदय को 2 भागों में क्या करता है? हृदय को 2 भागों में क्या करता है? 2 भागों में बांटता है। सेप्टम क्या करता है? हृदय को 2 भागों में बांटने का काम करता है।